बिल्कुल नहीं है। अवश्य में भोक्तव्यम, सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ा है, सबको भोगना पड़ेगा। भगवान राम को भी भोगना पड़ा था, राम जी के पिताजी को भी भोगना पड़ा था, भगवान कृष्ण को भी भोगना पड़ा था, और कृष्ण के माता पिता को भी भोगना पड़ा था। जितनी दर्दनाक मौत दशरथ जी की हुई है, इतनी किसी की ऐसी नहीं हुई है। कृष्ण भी अपने माता पिता को जेल से नहीं छुड़ा पाए थे, बहुत दिन के बाद उनको मुक्ति मिली थी। तो जो शरीर से किया है जिन्होंने, चूंकि दशरथ जी तड़प तड़प के मरे थे, क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता को तड़पा के मारा था। कोई वहां लाइट नहीं जाती, वहां के कैमरों की लाइट नहीं जाती। वो तो जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, भगवान जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, भगवान जानते हैं। जो भी भला बुरा है, आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को, श्री राम जानते हैं। युग युग से इस गति को, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है। निज कृत कर्म भोग सब भातक, काहू न को सुख दुख कर दाता। काहू न को सुख दुख काहू न को सुख दुख कर दाता। काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। निज कृत कर्म भोगी सब भ्राता। दोनों खाते अलग अलग चलते, पुण्य का भी और पाप का भी। पुण्य के खाते का फल पुण्य के रूप में भोगना पड़ेगा, सुख के, समृद्धि के, प्रसन्नता के, प्रतिष्ठा के रूप में। और अशुभ का भी खाता साथ चलता है, वो करा कर वो भोगना पड़े। अवश्य में भोक्तव्य। तो शिव ने तो बड़ी विनम्रता से, चूंकि जानते हैं अहंकारी विनम्रता की भाषा सुनेगा, सीधे सीधे नहीं सुनेगा। तो क्यों कोई खास बात है, खास बात हो कामदेव आया, क्या उनके उन्होंने तूफान मचाया, क्या उनके गायन, क्या उनके कंठ, क्या उनके ठुमके, क्या उनकी चितवन, क्या उनकी मुस्कुराहट। शंकर जी रो पड़े, शिव की आंखों से आंसू टपकने लगे। नारद जी को गलतफहमी हो गई, इतनी सुंदर कथा सुनाई, इसलिए भाव के आंसू आ गए, इसलिए भाव के आंसू आ गए। शंकर जी ने हाथ जोड़कर विनय की है, गुरु हाथ जोड़कर। जैसे जब बेटा सुनता नहीं है तो बूढ़ा बाप हाथ जोड़ता, भैया तेरे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बेटा हमको बचा, तू काहे को मुंह दिखाने लायक छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। कई बार जब ऐसी स्थिति आती है तो बूढ़ा बाप भी शीश झुका लेता है बेटे के साथ, किसी कभी तो मान ले। आज शिव वही कर रहे हैं।
बार बार बिनवाऊं। तो पूछा नारद जी ने कि कथा कैसी लगी, तो शंकर जी ने क्या कहा, ऋषिवर बार बार बिनवाऊं मुनि तोहि, बार बार बिनवाऊं मुनि तोहि। जिमि यह कथा सुनायऊ मोहि, जिमि यह कथा सुनायऊ मोहि। तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, तिमि जनि चलेऊ प्रसंग दोरावहु तबहु, चलेऊ प्रसंग दोरावहु तबहु। गुरु हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है, बार बार बिनमऊ मुनि तोहि। मैं बार बार हाथ जोड़कर बहुत गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा हूं, जो कथा चर्चा आपने मुझे सुनाई है ये भगवान नारायण को जाकर बस सुनाना, और भगवान अपनी ओर से प्रसंग चला भी दें तो अभी उसे उका देना। पक्का हो गया कि निश्चित रूप से ईर्ष्या भरी है कि भगवान मेरी मेहमान उनको पता लगे। अब मैं सीधे पहले भगवान हरि के ही पास जाऊंगा। और यहां से चले, अंदर से पार्वती जी जोर से चिल्लाते रहे, नारद चाय उबल गई, छान के ला रहे हो, एक कप चाय पी। बोले मुझे चाय वाय नहीं। चल दिए और एक बार क्षीर सागर में भगवान नारायण को मिलने के लिए प्रवेश करते पूरा क्षीर सागर गूंज गया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। क्षीर सागर में शेष की शैया पर प्रभु लक्ष्मी नारायण शयन कर रहे थे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में थे। भगवान एकदम बैठ गए, हर्ष उठे प्रभु रमा निकेता एकदम। तो लक्ष्मी जी बोले प्रभु अचानक क्या हुआ? बोले लगता है नारद आ रहा है। नारद आ रहा है, इसमें कौन सी खास बात हो, आता जाता रहता है। बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? रास्ता देखा है उसने, सब जानता है गली मोहल्ला। बोले नहीं आज नहीं आ पाएगा, बहुत बीमार है और बीमार को तो हाथ पकड़ के ही लाना चाहिए, बहुत भारी रोग लगा कर लाया है। और भगवान ने हाथ पकड़ा, क्योंकि अगर ये भक्त गिरता है तो भगवान का पतन माना जाता है। और भगवान गीता में बोले न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता, नहीं गिरने देता। और एकदम हाथ पकड़, आइए आइए नारद जी बैठे बैठे आसन ऋषि समेता। हमेशा का नियम क्या था नारद जी का? आके भगवान नारायण के चरणों में बैठते थे। आज तकिया की ओर दृष्टि है, सिरहाने की ओर दृष्टि है। तो जब सिरहाने की ओर जाने लगे तो लक्ष्मी जी नीचे बैठाओ, ऐसे नीचे बैठाओ। आपने ब्रज की माताएं देखोगे घूंघट बहुत लंबा होता है, लेकिन ससुर भी उनकी बोली सुन लेता है एकदम। आपने देखा है ना? तो बोले नीचे बैठाओ। अब क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? वो भी सुन रहे थे, लेकिन अहंकार है कि मैं तुमसे कम नहीं हूं, मैं तुमसे कम नहीं। मैंने भी काम और क्रोध जीत लिया, लोभ जीत लिया। बस एक चीज में तुम आगे हो मुझसे कि तुम्हारे पास लक्ष्मी जी है, तो थोड़ी देर में मुझे भी मिल जाएंगी, चिंता मत करो। भगवान ने बिल्कुल बराबर ही बिठा दिया। बैठे आसन ऋषि समेता। अब भगवान की भाषा देखिए, जैसे हमारा कोई बालक 10 दिन की कहकर और बंगलोर से चले कि मैं कलकत्ता जा रहा हूं बाबूजी, 10 दिन में आऊंगा, और लौटता है वो 4 महीने बाद। तो पिताजी कहेंगे आइए 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 बाबू साहब, बड़ी कृपा की, हमारे तो आंखें तरस रही थी दर्शन के लिए, आप आ गए, बहुत खुशी हो रही। ये कहेगा पिता या ये कहेगा मूर्ख? 10 दिन की कहकर गया था,
इतना लंबा समय लगा लिया, काम था कोई बात नहीं, चिट्ठी डालता, फोन करता, हम यहाँ मरे जा रहे हैं चिंता में, व्यक्ति ऐसे ही तो कहेगा। तो भगवान क्या कह रहे, बहुते दीन कीन मुनि दाया, बहुते दीन कीन मुनि दाया, बोले बिहसी चराचर राया, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीन कीन मुनि दाया, बहुते और घटना घट गई। काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि बरजी शिव राखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। शिव कह रहे हैं पार्वती जी भगवान की महिमा और माया देखो। शंकर जी ने, मैंने मना किया था कि भगवान नारायण के पास जाओ और वो अपनी ओर से कोई प्रसंग चलाएं तो कुछ बोलना नहीं, लेकिन वही काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यहाँ पड़े रहते हो ससुराल में, चीले खाते रहते हो बढ़िया मूंग की दाल के, तुमको कुछ मालूम है कि वहाँ दुनिया में क्या हो रहा है? कुछ पता नहीं लग रहा है, बहुत दिनों से आना जाना बंद है। अरे वो कामदेव आया अप्सराओं को लेकर, क्या उनके रूप ढंग। फिर मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा, ये बहुत महत्व की बात नहीं है। मनुष्य के मन का चिंतन कहाँ का चल रहा है, ये महत्व की बात है। भगवान नारायण के बगल में बैठे शरीर से दिखाई क्या दे रहा है? अप्सराओं के ठुमके, अप्सराओं का नृत्य, उनकी मुस्कान, ये दिखाई दे रहे। आप सबकी भजन करने की इच्छा होती है, लेकिन मन नहीं लगता है, बहुत कठिन है। कारण क्या है? ये ध्यान ध्यान जो शब्द है, ध्यान नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है। ध्यान एक ऊर्जा है, ध्यान एक खाद है, ऊर्जा है, जिस पर लगा दीजिए वही आपके तन और मन में बढ़ जाएगा। शुभ पर लगा दीजिए, तन मन शुभ से भर जाएगा। अशुभ पर लगा दीजिए, रोया रोया तन और मन अशुभ से भर जाएगा। आदमी जब घुटने पकड़कर ऐसे बैठता है या ऐसे बैठता है, समझ लो कहीं डूबा हुआ है, कहीं भी वो यहां नहीं है जहां दिखाई दे रहा है, वो कहीं दूर कहीं डूबा हुआ है। चाहे 20 साल पुरानी किसी घटना में डूबा हुआ हो, चाहे किसी में भी डूबा हुआ हो, ऐसे घुटने पकड़कर जब बैठता है या ऐसे बैठता है या ऐसे बैठता है, तो समझ लीजिए वो यहां नहीं है। जिस पर भी आप अपना ध्यान लगा देंगे, ध्यान आंखों से नहीं लगता। भगवान ने सभी प्राणियों को, चींटी से लेकर हाथी तक सबको 2-2 आंखें दी हैं, सभी को, मनुष्य आदि सब, प्रत्येक को, छोटी सी चींटी को भी 2 आंखें हैं। मनुष्य के साथ भगवान ने एक पक्षपात किया, मनुष्य को 4 आंखें दी हैं, 2 माथे की और 2 हृदय की। माथे की आंखें हैं दुनिया को देखने के लिए, और हृदय की आंखें दुनिया के मालिक को देखने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। भगवान के दर्शन माथे की आंखों से नहीं होते, भगवान के दर्शन हृदय की आंखों से होते हैं। अगर सरल शब्दों में मैं समझाना चाहूं तो, आप मंदिर जाते हैं, वृंदावन गए, बिहारी जी गए, किसी भी मंदिर में आ जाते, जैसे आप ठाकुर जी के सामने पहुंचते, आपकी माथे की आंखें बंद हो जाती है, हाथ जुड़े, आंखें बंद। गए तो दर्शन करने थे, आंख क्यों बंद कर रहे हो? नो, माथे की आंखों से तो संगमरमर के पत्थर की मूर्ति दिखाई देगी, तत्काल बुद्धि कहेगी कि बड़ी अच्छी, कहां से, मकराना से लाई थी क्या मूर्ति, कहां से लाई थी, जयपुर से लाई थी। और ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, जैसे ही आपकी माथे की बंद होगी, हृदय की खुल जाएगी। और भगवान का दर्शन हृदय की आंखों से होता है, भगवान का दर्शन हृदय की आंखों से होता है। जब आप आंख बंद करते हैं तो
आंख बंद करके, अब जैसे यहां मेरे सामने आंख खुले, मैं सामने दिखाई दे रहा हूं, यहां बैठे बैठे आपको अपना बंगला दिखाई दे रहा है, अपना बेडरूम दिखाई दे रहा है, अपना बिस्तर दिखाई दे रहा है, बेड दिखाई दे रहा है, गोदरेज की अलमारियां लगी है ये दिखाई दे रही है, अलमारी की चाबी गद्दे के नीचे कहां छुपा के आए हैं यहां बैठे बैठे ये भी दिखाई दे रहा है आपको। सैकड़ों किलोमीटर से आप यहां से देख रहे, ये हृदय की आंखें, ये आंखें संसार को जैसे देख रहे हैं यहां बैठे बैठे। अगर संसार में बैठे बैठे ईश्वर दिखाई दे रहे लगे, भगवान दिखाई दे रहे लगे, यही भजन है और कोई भजन नहीं। और ये माथे की आंखें खुलती हैं सत्संग से, विवेक की आंख कहते हैं इसको। और बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक के नेत्र खुलते हैं सत्संग से, किसी सत्पुरुष के आशीर्वाद से, किसी सत्पुरुष के सानिध्य से, किसी सत्पुरुष के चरणों में मस्तक रखने से, शीश झुकाने से, नमन करने से, प्रणाम करने से, या किसी सत्पुरुष की वाणी सुनने से, ये तब खुलता है। सूरदास अंधे थे लेकिन 24 घंटे कृष्ण का दर्शन करते थे, वार्ता करते थे। आपने सूरदास जी का फोटो देखा होगा, सूर भजन गा रहे हैं और भगवान ऐसे बैठे सुन रहे हैं। आप घर में कोई ना कोई फोटो ये लगा होगा, आपने देखा होगा। रावण के तो 20 आंखें थी, भगवान सामने खड़े तो अभी तपसी तपसी करता रहा। माथे की आंखें दुनिया को देखने के लिए होती हैं और मन की आंखें दुनिया के मालिक को देखने के लिए हुआ करती हैं। ये सत्संग से खुलती है। आप में से कोई ब्रजवासी माताएं नहीं है यहाँ, हमारे ब्रज में गाली देती, मेरी अम्मा को बहुत आदत थी गाली देने की, और वो कितनी आध्यात्म, गालियों में भी कितना आध्यात्म भरा है। जैसे हम लोग चल रहे हैं और हमसे कोई गलती हो गई, कांच का गिलास टूट गया ठोकर से, कुछ भी हो गया, तो हमारी माँ कहती थी तेरे हिये माथे की दोनों फूट गई क्या? दो हृदय की दो माथे की, और जब चारों फूटती है तब व्यक्ति को कोई बचा नहीं सकता, उसे अंधेरे गड्ढे में गिरना ही पड़ेगा। अगर माथे की न रही और हृदय की खुली है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ध्यान की चर्चा कर रहा था कि आपका जैसे ही काम कर रहे हैं और काम करते करते आपको चौपाटी का बड़ा याद आ गया, या कौन सा बाजार है वो, बड़ा बाजार, कलकत्ता का बड़ा बाजार, वहां के गोलगप्पे याद आ गए। तो आपको बैठे ऑफिस में हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे, लेकिन वो ठेला दिखाई दे रहा है, मटका दिखाई दे रहा है, और वो खड़ा हुआ गोलगप्पे भर भर कर खिलाते दिखाई दे रहा है। साफ साफ मैंने अभी बताया कि आपको यहाँ बैठे बैठे पूरी अपनी अलमारी, एक एक चीज, एक एक कमरा, सब यहाँ बैठे दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आपने ध्यान दिया, वहां के गोलगप्पे बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपको होश ही नहीं रहेगा कब आप ठेली पर पहुंच गए, कब आपने गोलगप्पा खा लिया, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। अगले दिन जब जलन होगी पेट में तब याद, अरे बाप रे कल वो गोलगप्पे खा लिए थे, कल वो गोलगप्पे खाए। तो भगवान का भजन भी ध्यान है, और ये किसी योग प्राणायाम क्रिया से मन नहीं काबू होता। पहले इस गलतफहमी को निकाल दीजिए, प्राणायाम योग क्रिया से शरीर स्वस्थ होता है। ध्यान को खाद पानी मत दीजिए, ध्यान को ऊर्जा मत दीजिए। बुरे पर ध्यान जाता है, ज्यादातर बुरे पर जाता है। पानी का स्वभाव है नीचे की ओर गिरना, ऊपर उठाने के लिए टेल्लू पंप लगाना पड़ता है। मन का स्वभाव ही है गड्ढे की ओर जाना, अंधेरे की ओर जाना, बुराई की ओर जाना। तो ये जैसे ही मन आपका बुरी ओर जाता है तैसे सतर्क हो जाइए। कथा सुनी थी, एक आया था साधु, वो बोल कर गया था, ध्यान को चेंज कर लीजिए और जिस आसन में आप बैठे आसन बदल दीजिए। आप
लेटे लेटे ध्यान आ रहा है बुरी बातों का, बैठ जाइए। बैठ कर आ रहा है, खड़े हो जाइए। खड़े खड़े आ रहा है, टहलने लग जाइए। चुटकी बजाकर कोई गीत गाना शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चों को गोद में लेकर खिलाना शुरू कर दीजिए। कुछ न कुछ, कोई पीटी कर लीजिए, कोई हाथ पैर घुमा दीजिए। उस ध्यान को हटाइए। अन्यथा अगर आपने उस ध्यान पर ध्यान देना शुरू कर दिया, रस लेना शुरू कर दिया, एक दिन आपको कान पकड़ के गड्ढे में ले ही जाएगा। फिर अरे बाप रे ये क्या होगा, इसको कहने का कोई अर्थ नहीं बचेगा। ये जो कथा है बंधु और बहनों, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। मनोरंजन तो हमारी मुट्ठी में है। चाहे जब कान है तो मनोरंजन ही मनोरंजन है। सबके पास है, कई के पास तो एक एक दो दो भी हैं। तो मनोरंजन ये मन के मैल को धोने का साबुन है। यहां बैठकर अब कल्पना करिए कि जो आयु हमने बिता दी, जो जीवन हमने जी लिया, क्या उस जिए हुए जीवन के आधार पर और क्या बिताई हुई उम्र के आधार पर और किए गए कर्मों के आधार पर क्या हमको मनुष्य का अगला जन्म मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? ये बैठकर ध्यान में चिंतन करना चाहिए। और अगर इसमें थोड़ा सा कमी लगती है, अर्धवृत कर लीजिए, मुड़ जाइए, उस दिशा में मत जाइए, उस ओर मत देखिए, दूसरी दिशा में जाइए। तो नारद जैसा व्यक्ति भगवान नारायण की बगल में बैठा है और काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड पति के हाँ, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोह अस को जग पूज्य अखंडानंद जी महाराज का नाम सुना होगा। हमारे वृंदावन के बड़े वरिष्ठ संत हुए अखंडानंद जी महाराज। कलकत्ता बहुत जाते थे कथा करने के लिए। वो एक उदाहरण दिया करते थे, बहुत अच्छा उदाहरण था। बोले एक जगह मंदिर था, ठाकुर जी का मंदिर था, उसके फिर बीच में सड़क, उस सड़क के उस किनारे एक वो था टावर, जो फ्लैट बने होते हैं, तो उसके एक फ्लैट में एक वैश्या का निवास था वहाँ। तो शाम को वहाँ खूब बढ़िया नाच गाना ठुमके खूब लगते थे, खूब बढ़िया संगीत। इधर पुजारी जी थे मंदिर में, तो बैठे तो ठाकुर जी के पास थे और दृष्टि वहाँ जाती थी, क्या ठुमके लग रहे हैं, कहाँ इस पत्थर की मूर्ति के सामने जिंदगी निकली जा रही है। आनंद तो वाह वाह तो वहाँ हो रही है। और वो जो वैश्या थी वो नाचती थी, ठुमके लगाती थी, गाती थी, लेकिन कनखियों से दृष्टि ठाकुर जी को देखती रहती थी कि मैं इन मूर्खों को ही रिझाने में मेरी जिंदगी निकल जाएगी। आनंद तो ठाकुर जी के चरणों में, उनको अगर सुनाती तो कितना अच्छा होता। दोनों के संयोग से एक ही साथ मृत्यु हुई और दोनों को उपस्थित किया गया यमराज के यहाँ। तो वो जो उनका अधिकारी था, उसका देखो भाई इनका रजिस्टर देखो, किसको कहाँ पहुँचना है, किसको कहाँ पहुँचना है। तो पंडित जी को कहा कि इनको तो नरक जाना है सर। तो पंडित जी उखड़ गए, और ये जो वैश्या है इसको स्वर्ग जाना है, स्वर्ग में भी डीलक्स कोच मिलेगा इनको। उखड़ गए पंडित जी, ये जीवन भर नाचती रिझाती रही लोगों को, इसको स्वर्ग, और मैं भगवान की सेवा आरती करता रहा, मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी भगवान के चरणों में निकल गई, मुझे नरक। ये तो ऐसा अन्याय तो नीचे भी नहीं है, ये क्या न्याय है आपके? तो सेवक ने कहा, जो यमराज का सेवक था, कि पंडित जी उखड़िए मत, हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग भी होती है।
हमारे यहाँ सीडी भी बनाई जाती है, रिकॉर्डिंग भी होती है। रिकॉर्ड प्लेयर, वो प्लेयर क्या है, वो रिकॉर्ड प्लेयर लाओ भाई, और वो लगा दिया, उस पर बटन दबा, चलने लगे। तो देखा पंडित जी बैठे तो मंदिर में हैं और ऐसे देख रहे ठुमकों को, और ये महिला ये नाच रही है लोगों के बीच में, आंसू बहा रही है, देख रही है ठाकुर जी के चरणों की ओर। तन कहाँ बैठा है ये महत्व की बात नहीं है, हमारा मन कहाँ अटका है ये महत्व की बात। और कथा केवल एक ही काम करती है, कहीं भी रहो, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन मन हमेशा भगवान की। जैसे हमको माँ को सोता हुआ बच्चा हर समय ध्यान में रहता है, दिन भर कहीं भी काम करेगी उसको बच्चा ध्यान में रहता है, ऐसे ही भक्त दुनिया के सारे काम करते। और एक बात और सुन लीजिए, जिन्होंने भी इस कलिकाल की, मैं सतयुग त्रेता द्वापर की बात नहीं कर, इस कलिकाल में जिसमें हम और आप निवास कर रहे हैं, इस कलयुग में जिन्होंने भी भगवान का दर्शन किया है या जिनके लिए वे भगवान प्रकट हुए हैं, वे सब शादीशुदा थे, वे सब बाल बच्चेदार थे, वे सब कारोबारी थे। एक भी विरक्त को भगवान का दर्शन कलयुग में नहीं हुआ, सब बाल बच्चेदार थे। जितने भी नाम लेंगे, जनाबाई, कर्माबाई, कबीरदास जी, जो भी है, तुलसीदास जी, जो भी लेंगे आप, गोरा कुम्हार है कि सेन नाई है कि अमुक है कि नरसिंह जी है, सब बाल बच्चेदार थे, सब कारोबारी थे। शरीर पेट पालन के लिए काम करता है, मन का चिंतन भगवान का सुमिरन करता है। नारद जी बस यही पाप कर रहे हैं, बैठे हैं भगवान के बगल में, ध्यान में डूबे हैं, अप्सराओं के नृत्य में। भगवान समझ गए इसका पतन हो जाएगा, और भक्त का पतन तो ये मेरा पतन माना जाएगा, मेरी घोषणाएं न में भक्त प्रणश्यति। अब इसको समझाने से तो मानेगा नहीं, और बच्चे के साथ तो खेल खेल ही करना चाहिए, खेल में ही समझाना चाहिए। तो यहाँ से नारद जी चले तो रास्ते में एक भगवान ने एक नगर बसा दिया बड़ा भारी, बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े आलीशान गेट वेट। तो किसानों से पूछा, खेत में काम कर रहे थे नारद जी, अब इनको इतनी अकल नहीं है कि इसी रास्ते से गया था तब कोई नगर नहीं था, नगर कहाँ से आ गया? लेकिन दिमाग में, खोपड़ी में तो गोबर आ गया ना, खोपड़ी में तो गोबर आ गया। तो किसानों ने कहा ये शील निधि राजा का नगर है, और ये जो पंडाल वंडाल लगे उनकी बिटिया है विश्व मोहिनी, आज उसकी शादी है, उसका वो समारोह है स्वयंवर का, तो सब तैयारी उसी के लिए। अब देखिए काम भीतर बैठा हुआ था, विश्व मोहिनी ध्यान में आ गई, सोचा मैं चल के देखूं। और नारद जी ने यही गलती की। यहाँ कोई साधु बैठा नहीं, इसलिए कोई कहने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है, लेकिन मैं बोलता हूँ, थोड़ी कड़वी भाषा है। साधु को किसी भी शादी समारोह में नहीं जाना चाहिए। जाते हैं, मेरे कहने से मानेंगे नहीं, 1000 गालियां भी मुझे दे रहे होंगे जो सुन रहा होगा मेरी बात, फिर भी मैं बोलूंगा कि शादियों के समारोह में, जो कि शादी सर्वाधिक सांगारिक प्रसंग होता है, पहले तो कई कई दिन की शादी बारातें होती थी तो श्रृंगार कई दिन चल सकता था, अब तो 4-5 घंटे का ही मामला है। तो जितने ब्यूटी पार्लर पर जो कुछ भी है सब पुतवाया जाता है पूरे शरीर पर। और साधु मान लीजिए मिले, उधर से जीजा जी आ रहे हैं, इधर से साली जी, जीजा जी मजाक करना चाहती है, साली जी मजाक करना चाहती है, जीजा जी गुम हो गए। क्यों? वो गुरु जी जो साथ खड़े हैं, ये आफत जो साथ खड़ी है, कैसे करेंगे? तो और धीरे धीरे साधु भी सेमी गृहस्थी हो रहा है आजकल, पूरा गृहस्थी हो नहीं पा रहा है, और गृहस्थी को छोड़ नहीं पा रहा है, घसीटन हो गई उसके जीवन की। इसलिए बहुत सी आलोचनाएं भी साधुओं की होने लगी। कितना भी बड़ा शिष्य होगा, पूरा आश्रम उसने खड़ा किया होगा, सारा अन्न क्षेत्र वही चला रहा होगा, शादी होने दो उसके बेटे की, बहू और बेटा आपके आश्रम आए, आश्रम की मर्यादा का दर्शन करें, आपके चरणों में बैठे, उनको ज्ञानोपदेश करो, उनको आशीर्वाद दो, बेटी दामाद आए वहां, उनको आशीर्वाद दो। तुम क्यों जाते हो? जो भी शादी में साधु जाएगा, धीरे 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 कहीं न कहीं फिर फिसलन होती है। और यही वो नारद जी पहुंच गए। शील निधि ने बहुत स्वागत से, आइए 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 गुरु जी, अरे बड़ी कृपा हो गई, आज मेरी बिटिया की शादी थी,
आप आशीर्वाद देने के बड़ी कृपा। बिटिया को बुलाओ, विश्व मोहिनी को सजा धजा कर रहा है। बाबा बहुत लाड प्यार से पाली, इकलौती बिटिया है, इसके जरा हाथ की रेखाएं देखो कि इसके भाग्य में कैसा वर मिलेगा। अभी तो चेहरा देख रहे थे, देख रूप मुनि बीरती विसारी, देखी रूप मुनि बीरती विसारी, बड़ी बारी लगी रहे निहारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। चेहरा देखते रहे इतना सुंदर। तो राजा ने कहा गुरुजी चेहरा नहीं, हाथ की रेखाएं देखो। और जैसे ही हाथ में हाथ लिया, लक्षण जो थे उल्टे बताने लगे। इसके साथ जिसकी शादी होगी वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक हो जाएगा, चराचर जगत का स्वामी हो जाएगा, जगह जगह उसकी मंदिरों में आरतियां होंगी, कथाएं गाई जाएंगी। इसके साथ जो शादी करेगा, इसके साथ जिसकी शादी होगी वो ऐसा हो जाएगा। ऐसा करना क्या चाहिए था? कहना ही चाहिए था जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं वो इसके पति बनेंगे, जो चराचर जगत के स्वामी हैं भगवान नारायण वो इसके पति बनेंगे। क्या कह रहे हैं? जो इसके साथ विवाह करेगा वो नारायण बन जाएगा, वो ये बन जाए। और मन मन में सोच रहे ये शादी तो मेरे साथ होनी चाहिए, मेरे साथ होनी चाहिए। आ गया ध्यान, ध्यान में गए, मन कर आया कि गोलगप्पे खाने चाहिए, तुरंत हो गया ना। और इस रूप को तो ये भरेगी नहीं, तो क्या कर बोले हरिसन मांग हो सुंदरताई, हरिसन मांग हो सुंदरताई, हरिसन मांग हो सुंदरताई, हरिसन मांग हो सुंदरताई, होई जात गहरु अति भाई, होई जात गहरु अति भाई। नारद जी ने सोचा जितनी देर में क्षीर सागर जाऊंगा लौटूंगा तब तक तो चिड़िया उड़ जाएगी, तब तक तो स्वयंवर हो जाएगा। तो खड़े होकर बड़ी जोर जोर से रोने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। वहीं से पुकारने लगे। भगवान तो बड़े को तो एकदम प्रकट हो गए, वहीं प्रकट हो गए जंगल में। नारद क्या बात है, क्यों रोते हो, क्या चाहिए? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं? बोलो क्या दूं? बोलो तीनों को चूल्हे में दे दो, तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर रो क्यों रहे हो, तुमको क्या चाहिए? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आन भांति नहीं पावहु कोहि, आन
देखिए, भगवान का क्या चाहिए? बोले अपना रूप दे दीजिए। बिना आपके रूप के उसे नहीं पा सकता। खड़े हैं भगवान के पास और ध्यान में कहाँ है? विश्व मोहिनी के पास। फिर याद करो, तन कहाँ खड़ा, ये महत्व की बात नहीं। आपका मन कहाँ डूबा, ये महत्व की बात है। निर्णय मन से होता है। तन तो चिता पर भस्म हो जाता है, तन का कोई। तो क्या करोगे? शादी करूंगा। अरे पगले, शादी करके कोई सुखी हुआ है? जरा वानप्रस्थ आश्रम चला जा, पूछ ले वहां जाके। मैं ही देख कितना रोया हूं शादी करने के बाद। पूरा दंडकारण्य ने मैंने गुजारा। हे गुण खान जान की सीता, हे गुण खानी जान की सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता, हे खग मृग हे मधुकर शेरी, हे खग मृग हे मधुकर शेरी, ए जी तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता देखा मुझे कितना तड़पा। बोला नहीं, जवानी तो कट जाएगी, बुढ़ापे में कौन उठाएगा बिठाएगा, शादी करो। अरे मान बोला नहीं। भगवान ने 3 रूप, भगवान ने एक चौपाई में बहुत अच्छा कह दे, साधु को बचा लिया। भगवान ने इतना कह दे, जय विधि नाथ हो हित मोरा, जय विधि नाथ। नारद जी से अंत में ये कहलवा दिया भगवान ने, ताकि जगत के लोग उपहास न करें। प्रभु अच्छा तो ऐसा करो जिसमें मेरा हित होता हो। जय विधि नाथ हो हित मोरा, जय विधि नाथ हो हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। आपके साथ और पूरे देश और विदेश के वो श्रोता जो मेरी इस कथा को सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक किसी से दीक्षा नहीं ली और जो इसी चिंता में किससे दीक्षा लें, किससे दीक्षा लें, किससे दीक्षा लें, वो सब छोड़ दीजिए। इसी चौपाई का पाठ करते रहिए। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। इसी को गुरु मंत्र मानकर इसी का जप करना शुरू। दिन भर जब याद आ जाए इसी को गुनगुनाइए। जय विधिनाथ हो हित मोरा। ये श्री नारद जी के मुख से निकलवाइए भगवान ने। और नारद हम सबके गुरु ही तो है, आचार्य ही तो है। भगवान ने क्या बोला जब कहा कि जय विधिनाथ हो हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। भगवान मुस्करा दिए और कह दिया जय विधि हो यह परम हित। अरे नारद तुम हित की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। जय विधि हो ये परम हित, और नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, बरचनन मृषा। नारद जिसमें तुम्हारा परम हित होता होगा, हित नहीं परम हित, वही करेंगे, हमारा वचन झूठा नहीं होता। और
कह दिया कि अगर मरीज कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। व्याधि बुखार का रोगी अगर किसी से कहता है जरा दही बड़े ले आओ, तो वैद्य जी नहीं खाने देते, रोक देते हैं। इस समय तुम बहुत भारी बीमार हो, तुमको म्यादी बुखार है, इसलिए अब तुम्हारे हित के लिए ही मैं औषधि दूंगा। 3 रूप दे दिए भगवान ने नारद जी को। जब नारद जी स्वयं देखेंगे अपने को तो राजकुमार भगवान नारायण जैसे दिखाई देंगे। जब नारद जी को समाज के लोग देखेंगे तो नारद जी ऋषि के रूप में दिखाई देंगे। और जब नारद जी को विश्वमोहिनी देखेगी तो मरकट बदन भयंकर दे खो खो करता बंदर दिखाई देगा। और एक ही आदमी के अनेक रूप होते हैं बंधुओं, एक ही व्यक्ति के अनेक रूप होते हैं। जब हमारा नौकर हमारे सामने खड़ा होता है तो हमारा रूप और प्रकार का होता है, और जब हम अपने मालिक के सामने खड़े होते हैं तो हमारा रूप और प्रकार का हो जाया करता है। जब कोई कर्जा लेने वाला हमारे सामने आके खड़ा होता है तो हमारा चेहरा और प्रकार का होता है, और जो कर्जा मांगने वाला आ जाता है कि मेरा कर्जा चुकाइए तो चेहरा और प्रकार का होता है। चपरासी के सामने हमारा चेहरा और प्रकार का होता है, और कलेक्टर के सामने वही चेहरा हमारा और प्रकार का हो जाया करता है। हमारे कितने चेहरे बदलते हैं, 3 प्रकार का चेहरा। और यहां से नारद जी दौड़े आ गए, सबसे पहली कुर्सी पर बैठ गए। चूंकि माला तो मुझे ही डालेगी, सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ, भगवान का रूप मुझे मिला हुआ है, तो ऐसा करेंगे भीड़ भाड़ में बीच में बैठेंगे तो लोग बधाई देने और क्या कहते हैं उसको जो हैं स्वागत समारोह। अच्छा मुझे अंग्रेजी आते नहीं, उल्टी सीधी और निकल जाएगी कुछ, तो उसमें भीड़ भड़का में देखिए तो सीधे बाहर निकलेंगे और सीधी ऊटी की टिकट ले लेंगे, यहाँ से सीधी ऊटी जाएंगे। ऊटी में इसलिए कह रहे हैं हमने देखा नहीं है, गोवा में तो हमारी कथा हो गई, ऊटी में है कोई आबादी है ऊटी में भी? आप में से कौन कौन गए? अरे बाप रे, बहुत अच्छे। आपसे में से किसी से पूछ लेंगे कि ऊटी में और क्या क्या है। तो विश्वमोहिनी देखेगी तो मरकट बदन भयंकर बैठ गई। अब देखिए यहां राक्षस कैसे बनता है। शंकर जी के 2 गढ़ कैलाश से चलकर आए, नारद जी की फजीयत देखने के, हमारे गुरु जी की बात इन्होंने नहीं मानी, देखो कैसी फजीयत होती। और जो दूसरे की फजीयत देखने में रस लेता है वो राक्षस ही बनता है, वो ऋषि नहीं बनता है, समझ लीजिए। दूसरा संकट में रो रहा है और आप खिलखिला रहे, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। दोनों बैठ गए और बाकी सब राजे महाराजे आकर बैठ गए। बीच में भगवान नारायण राजकुमार का रूप लेकर बीच में बैठ गए दूसरी पंक्ति में। अभी आपस में क्या कर रहे हैं, इतनी जोर से बोल रहे हैं कि नारद जी सुन ले। बोले भाई मालिक के साथ सारी दुनिया में हम गए, बड़ी बड़ी शादियों में गए, इतना सुंदर राजकुमार हमने पहली बार देखा है, इतना सुंदर। हमको तो लगता है कि कन्या किसी और की ओर देखेगी नहीं, इन्हीं का वर्ण करेगी। तो नारद जी ऐसे ऐसे हाथ घुमाते, हाँ क्यों नहीं है, मैं सुंदर, क्योंकि भगवान का रूप था। विश्वमोहिनी को उसकी सखियां सहारा देकर ला रही हैं, और जैसे दाईं ओर की पहली पंक्ति में मुड़ी, पहली कुर्सी पर मरकट बदन खो खो करता बंदर एकदम लौट गई। मेरे पापा जी को इस अपशकुन को निकाले, बंदर कहां से आ गया? और बीच में दूसरी ओर चली गई। अब ये तो बड़े परेशान, तो गणों ने फिर मजाक कर दी, काहे को परेशान हो रहे हो, आप ही के गले में माला पड़ेगी, भीड़ के कारण से आपको देख नहीं पाई ठीक से, धैर्य रखो। और जब कोई संकट में हो तो उसको व्यंग की वाणी नहीं बोलनी चाहिए, हमेशा सांत्वना। और बीच में भगवान नारायण बैठे थे, वरमाला डाल दी लक्ष्मी जी ने, और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नप समाज से भय निराशा। जैसे ही स्वयं हुआ नारद जी तो एकदम घबरा गई, ये क्या हुआ? तो फिर दोनों गणों ने मजाक कर दी, ब्याह करवे आए हो, न शीशा में जाके मुंह तो देखो। और बंधुओं, जो स्वयं शीशा देखता है वो संत होता है, और जो दूसरे को शीशा दिखाता है वही दुष्ट होता है और कोई नहीं होता, राक्षस होता है। शीशा देखना माने आत्मनिरीक्षण करना कि मैं कैसा हूं। हम दूसरों के तो दुर्गुणों को बहुत गाते हैं, कभी हम अपना शीशे में मुंह नहीं देखते कि हम कैसे हैं, हम क्या करते हैं। और नारद जी क्रोध में चले। क्रोध में आदमी का शरीर कांपने लगता है। नगर के बाहर एक सरोवर था, उसमें झांक कर देखा तो मरकट बदन भयंकर दे, और ऐसी गालियां जो रिक्शे वाला भी नहीं देता होगा। बोले नारायण के बच्चे,
चल कहां तक दौड़ेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फरकत अधर को मन माही, सपदी चले कमलावती। हाजी फरकत अधर को मन माही, सपदी चले कमलावती। हाजी दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास। हाजी दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास। हाजी जगत मोरे उपहास। सारे जगत में मेरा उपहास फजियत करा दी। विष्णु के बच्चे आज तुझे ही देख रहा, दौड़े जा रहे थे। घटना क्या हुई? बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। भगवान बीच रास्ते में रथ में मिले, और भगवान बीच में ही मिलते हैं। भगवान जानते हैं जैसे तैसे भजन करना शुरू किया है, अगर इसको जल्दी नहीं मिला तो ये भजन छोड़ देगा, निराशा में उठ जाएगा। इसलिए भगवान बीच में ही प्रकट हो जाते। बोल भैया क्या चाहिए? व्यापार दोगुना कर दूं, पड़ोसी का सत्यानाश कर दूं, बता। भगवान जो है बीच में ही मिलते हैं। वो जानते हैं कि जैसे तैसे भजन के आसन पर बैठा है, अगर नहीं कृपा की इसके ऊपर तो ये छोड़ देगा मुझे। तो ये तो अपनी धुन में भाग रहे थे। भगवान ने कहा, अरे 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 नारद जी, अरे ऋषिवर रुको रुको, अरे कहाँ भाग रहे? और जैसे ही देखा तो संग रमा सोई राजकुमारी, लक्ष्मी जी और वही विश्व मोहिनी। अब जो गाली दी थी मैं तो नहीं दे पाऊंगा। आपको जितने प्रकार की गाली आती है उससे 5 गाली ज्यादा ही होंगी। धोखेबाज, झूठे, तुमने हमेशा दुनिया को धोखा दिया है। समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी खुद ले गए, राक्षसों को तुमने मदिरा पिला दी, शंकर जी को विष पिला दिया। आज तक तुमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं मिला, इसलिए मनमानी करते रहे। अब मैं देखूंगा तुमको। तो गाली पर गाली दिए चले जा रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज जी, बाबा रोको ना इसको, इतनी देर से गाली दे रहा है, रोको ना। बोले नहीं, तुम बीच में मत आओ, चुप, तुम चुप बैठो। अरे गाली दे रहा है। बोले गाली नहीं दे रहा है, तो नेग पूरा कर रहा है। बोले क्या मतलब? बोले शादी के समय गालियां गाई जाती हैं, तुमको लेकर मैं जल्दी निकल आया तो गाने यहां तक आया है बेचारा, नेक पूरा करने आया, नेक पूरा करने। और जैसे ही नारद जी ने कहा कि जैसे स्त्री के विरह में मैं तड़प रहा हूं, एक दिन तुम भी स्त्री के विरह में ऐसे ही रहोगे। और जैसे ही श्राप हुआ भगवान को, शीश पर साधु का श्राप भी प्रसाद ही होता है, शीश पर धारण किया और माया समेट ली। नहीं तह रमान राजकुमारी, केवल भक्त और भगवान दो खड़े हुए। कोई न रथ है, न राजकुमारी है, न लक्ष्मी। अब तो इनको विवेक जागा, ये क्या मैंने कर दिया। एकदम चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी वाणी असत्य हो जाए, प्रभु मेरी वाणी असत्य हो जाए। भगवान ने कहा, नारद रो मत, तुमने मुझे श्राप नहीं दिया, तुमने आशीर्वाद दिया। श्राप देते तो ये कहते कि जैसे मेरी शादी नहीं हुई ऐसे तुम्हारी भी शादी नहीं हुई। तुमने कम से कम ये तो कर दिया कि मेरी शादी होगी। और करिए किस सहाय, तुम्हारी बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने जो बंदर रूप दिया तो ये भी आशीर्वाद। तुमने ये नहीं कहा कि बंदर मेरा चश्मा ले जाएंगे, बंदर हमारे कपड़े फाड़े, ये नहीं कहा कि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। नहीं प्रभु, मैं तो ग्लानि से गला जा रहा हूं। जिनकी मैं आराधना करता था उनको कितनी भद्दी भद्दी मैंने गालियां दी, ये मुझे कैसे शांति मिले। मेरा हृदय जला जा रहा है ग्लानि में।
भगवान ने कहा, नारद, जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है। जज क्षमा नहीं कर सकता, सजा कम और ज्यादा कर सकता है। जिसका अपराध किया जाता है क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है। हम अपराध किसी का करते हैं, क्षमा जाकर कहीं मांगते हैं। अपराध परिवार का करते हैं, अपराध पड़ोसी का करते हैं, अपराध समाज का करते हैं, और क्षमा मंदिर में भगवान के पास 4.5 केले चढ़ाकर मांगते हैं कि प्रभु क्षमा कर दो। भगवान कहता है, निकल जाए यहां से, खबरदार। जिसका अपराध किया, तुमने शिव का अपराध किया है। शिव ने मना किया था कि ये बातें तुम नारायण को जाकर मत कहना। अब तुमको शिव के ही चरणों में जाके रोना पड़ेगा। और तुरंत नारद जी योग मार्ग से आए और उसी गुफा में, ऋषिकेश की उसी गुफा में जिसमें उनको ध्यान लगा था, उसी में बैठ गए और रो रो कर शिव को पुकारने लगे। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को बारो नाथ। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को बारो, मुझे पार लगाओ नाथ। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को बारो नाथ। बाबा भोलेनाथ, तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। धारे जटा में माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। धारे जटा में माथे पे है त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है। विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है। भक्तों का मान बढ़ाता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को बारो नाथ। बाबा भोलेनाथ, चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, मर्जी तेरी है। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ, शरण में दास तेरी आया है। शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ, शरण में दास तेरी आया है। गुरुवर की सिफारिश लाया है।